नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। कुंभ मेले के दौरान लगाई गई भारी वाहनों पर रोक अभी भी जारी है। बलिया मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौली बॉर्डर पर लाल बालू और गिट्टी लदे भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह रोक किसके द्वारा और किस उद्देश्य से लगाई गई है। इसके परिणाम स्वरूप बलिया मुख्यालय की ओर जाने वाली लाल बालू और गिट्टी से लदे भारी वाहन नहीं जा पा रहे। इस मार्ग में पुलिस की तैनाती की गई। एक बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ लाल बालू और गिट्टी लदे भारी वाहनों पर ही रोक क्यों? इसके पीछे के कारण क्या है? इसके अलावा पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही और न ही इस रोक के आदेश को सार्वजनिक किया गया है। इससे पुलिस और ट्रक चालकों के बीच तनाव बनता रहता है। ट्रक मालिकों का कहना है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों में भारी निवेश किया है और नियमित टैक्स अदा करते हैं, लेकिन अपने गृह जनपद में नहीं जा पा रहे। यदि कोई पुलिसकर्मी इन्हें जाने देता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए ट्रक मालिकों का यह कहना है कि इस रोक के कारणों को खुलासा किया जाना चाहिए। कुणाल राय क्या करते हैं? करने के लिए तो मैं पहले बता दूं कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रामगढ़ हूँ, जो साव ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और इसके बाद मैं एक ट्रांसपोर्टर भी हूँ। आरके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारा बोर्ड है। ट्रांसपोर्टरों और पुलिस में नोक झोंक नहीं होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, महाकुंभ के समय जाम को लेकर प्रशासन द्वारा हरौली बलिया मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसमें सिर्फ बालू और गिट्टी की गाड़ियों को प्रतिबंधित किया और गाड़ियों को आवश्यक सामग्री में डालकर उसको आने जाने के लिए छोड़ा गया। और बालू गिट्टी महाकुंभ के समय से ही आज तक प्रतिबंधित है। लिखित जानकारी कोई नहीं, मौखिक सूचनाएं या चाहे जो भी यहाँ पे पहरे पे रहते हैं उनका यही है कि ऊपर से आदेश है, इस रास्ते से बालू की गाड़ियाँ गिट्टी की गाड़ियाँ होकर नहीं जाएंगी। जो महाकुंभ के समय से ही अब तक ये चला प्रतिबंध आ रहा है। क्या सड़कें खराब है, वजह कहीं टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, या किसी प्रकार का है यहाँ पे अधिकारियों का आदेश चस्पा किया गया? वजह कोई पुख्ता वजह तो प्रशासन ही बता सकती है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को या अन्य लोगों में यही है कि एक्सीडेंट की वजह से रोड को प्रतिबंधित किया गया है। अगर ये प्रतिबंध सही है कि एनएच को एक्सीडेंट की वजह से भारी गाड़ियों, जिसमें सिर्फ बालू ही गिट्टी को भारी गाड़ी वाहन माना गया है कि उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक तरफ एनएच को रोक के या दूसरी तरफ एनएच को छोड़ के जो गाजीपुर मार्ग है, भरौली गाजीपुर मार्ग, उसको एक मृत्यु का वो कुआं या मृत्यु रोड कह लीजिए, जिसमें तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, सभी गाड़ियों को एक ही रूट में छोड़ दिया गया है। तो उधर इसको नहीं बताया जाता है कि एक्सीडेंट से ये रोड प्रतिबंधित क्यों नहीं उस रोड को भी किया जाए, सिर्फ क्यों बलिया भरौली मार्ग को ही प्रतिबंध करके इसको अकेला छोड़ा जाए। कहीं ना कहीं इसमें सत्ता में बैठे हुए हमारे माननीय वर्तमान मंत्री जी हों या पूर्व में हो, जो भी हों, या पक्ष विपक्ष, किसी का भी इस रोड से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे मान लिया जाए कि ये लोकल स्तर पे मोटर मालिक कभी कभी जोर जबरदस्ती से लेके चले जाते हैं पुलिस की इधर उधर अनदेखी में, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं। विगत कुछ सालों पहले हमारा नरही थाना चर्चा में आया था कि उस बरमोडिया साहब एडीजी जो बनारस बैठते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ये एक जांच की गई। जांच क्या कहा जाए, उसको छापेमारी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी उसमें लिप्त पाए गए। तब से ये लेके पुलिस और ट्रांसपोर्टरों या अन्य व्यवसायियों के लिए भी ये भरौली और नरही मार्ग ये चर्चा का विषय रहता है। गाड़ियां चली गई तो हमेशा नज़र पे यही उठती हैं कि पुलिस द्वारा पैसे की लेन देन करके छोड़ी गई।
लेकिन इस पे डीजी साहब महोदय या प्रशासन महोदय का कभी ये ध्यान नहीं गया कि क्यों न इस रोड को चालू ही रखा जाए, इस तरह की कोई चर्चाएं न ही उठे कि ये प्रतिबंधित है और गाड़ी चली गई तो उसमें पुलिस संलिप्त है। इस रोड को अगर पूरा वो खुला रखते तो न जनमानस में आवाज उठती कि किसी तरह की ये वसूली की वजह से गाड़ियां जा रही हैं या कैसे जा रही हैं। ये ऊपर से ही हर तरह का रास्ता या अपने आप को कटघरे में खड़ा करने का काम प्रशासन करती है, प्रतिबंध करके और उनको जानबूझ के इस तरह का आवाज उठाने पे मजबूर करती हैं। कठिनाइयों का मत पूछिए, इस पे हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पिछली कई बार इस पे सवाल उठाया जा चुका है या इसका हल निकालने के लिए हम लोग मांग भी कर चुके हैं एसपी साहब के यहाँ भी, एडिशनल साहब के यहाँ भी। सिर्फ लेकिन वो कहते हैं कि लोकल लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, सोचते कुछ नहीं है। कोई ना कोई बहाना बस बना के कि एक्सीडेंट हो रहा है। अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हर तरह के आप मार्गों को बंद कर दीजिए। अगर यही हल है कि एनएच पे एक्सीडेंट हो, उस पे वाहनों का प्रतिबंध कर दिया जाए। हमारे कहने पर तो ये होगा कि ये व्यवसायी है इसलिए अपने तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं व्यवसाय से पहले कृषक परिवार के घर से आता हूँ, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। इसमें आम जनता की भी समस्याएं हैं। हमारी खरौली गोलंबर से आप 10 मीटर या 5 मीटर के भी दायरे में गाड़ियां कोई नहीं ले जा सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो हमारे थानाध्यक्ष महोदय का यही होता है कि आप कप्तान साहब से बात कर लीजिए या चाहे और उच्च अधिकारियों से हमको आदेश कराइए, नहीं तो इधर नहीं। सिर्फ एक बहानेबाजी है। आप अगर इस तरह की बातें करने के लिए अगर कहीं जाएंगे या बैठने की जताएंगे कि मैं उसके विरोध में बैठूंगा तो आपको तुरंत कहा जाएगा कि ज़्यादा करेंगे तो अभी इन धाराओं में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तमाम तरह की शिकायतें हैं और आदमी व्यवसाय करने के लिए रोड पे आया है, न कि तमाम तरह की उलझने अपने लिए पैदा करने के लिए। अभी तो अपने व्यवसाय से ही उलझन में जमे हुए कि इतने टैक्स देने के बाद भी हमारे पास कोई रोड नहीं है हमको चलने के लिए। सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है, सरकारें बस घोषणाबाजी कर रही हैं। पक्ष वाले सरकार से पूछेंगे तो वो मौन है, विपक्ष वाले से कहेंगे कि हमारा तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। हाँ, हम लोग 2000 से जब पढ़ाई तो बहुत नेता है यहाँ पे अपने आप को जमीनी नेता बताते हैं, पगडंडियों पे चले हुए बताते हैं। पिछले 10 सालों में सत्ता में भी रहे, सरकार में रहे, पिछले 5 सालों में विपक्ष में भी रहे, तो उस समय वो विपक्ष का रहनुमा थे और जब सरकार में आए तो तमाम चीज़ें बताते हैं कि हमें सब जानकारियाँ हैं क्या होती हैं। अपने आप को कभी उन्होंने कटघरे में नहीं रख के देखा कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ पहुँच गए। और तमाम उंगलियां अगर आप कुछ उठाएंगे तो आप पे उठा देंगे कि मैं सब जानता हूँ कि कहाँ क्या होता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कभी नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से शुरू होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। सरकार से हम लोगों की उम्मीदें नहीं, कुछ उम्मीदें ही नहीं रह गई हैं। सरकारों से क्या उम्मीदें? सरकारों से उम्मीद रखना ही बेकार है। टैक्स देते रहिए। हमारे इस टैक्स पे सरकारें अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती हैं या अन्य लोगों को भी वेतन मिलता है और हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता है।